बनारस के पास एक छोटा सा गांव था। शांत, सरल और साधु स्वभाव के लोगों से भरा हुआ। उसी गांव में एक बुजुर्ग रहता था। नाम था रामू। रामू अब 80 वर्ष का हो चला था, पर उसकी आंखों में जीवन की चमक अब भी वैसी ही थी जैसी एक बालक की होती है। लोग उसे बुद्धिमान कहते थे क्योंकि वो कम बोलता था, पर जब बोलता था तो जैसे आत्मा को छू लेता था। एक दिन गांव के एक युवक ने रामू से पूछा, बाबा, आपने कभी विवाह क्यों नहीं किया? क्या आपको स्त्रियों से मोह नहीं हुआ? रामू मुस्कुराया और एक गहरी सांस लेकर कहने लगा, बेटा, मोह का जन्म तो वही होता है जहां हम असत्य को सत्य मान लेते हैं। स्त्री सुंदर है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो तुम्हारी है। वो कोमल है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो तुम्हारे दुख की औषधि है। वो आकर्षक है, इसका अर्थ ये नहीं कि वह तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। मेरे जीवन में भी स्त्रियों का आकर्षण आया, बार बार आया, पर मैं जागता रहा और ये जागरण ही मेरी मुक्ति बना। रामू ने बताया कि जब वो 18 वर्ष का था तो एक युवती से प्रेम कर बैठा था। नाम था राधा। राधा सुंदर थी, सरल थी और जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता जैसे वसंत ऋतु स्वयं उतर आई हो। रामू दिन भर उसी के ख्यालों में डूबा रहता। वो भोजन करता, पर स्वाद उसे राधा के विचारों में ही मिलता। वो खेतों में काम करता, पर उसकी आंखें केवल राधा की छवि बुनती। धीरे धीरे ये आकर्षण इतना बढ़ा कि वो अपने माता पिता, अपने कर्तव्यों, यहां तक कि अपने शरीर को भी भूल बैठा। पर तभी एक दिन राधा ने उससे कहा, रामू, मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। ये सुनते ही जैसे रामू की सारी दुनिया उजड़ गई। वो टूटा नहीं था, वो पूरी तरह समाप्त हो गया था। उस दिन वो कई घंटे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। आंसू रुकते ही नहीं थे। मन पूछता था, क्यों? हृदय कहता था, क्यों नहीं? बुद्धि कहती थी, यही तो जीवन है। उसी रात रामू ने निर्णय लिया कि वो इस मोह से ऊपर उठेगा। अगले दिन वो एक साधु के पास गया जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को गांव गांव जाकर सुनाता था। रामू ने उनसे पूछा, गुरुदेव, स्त्री का मोह इतना तीव्र क्यों होता है? ये तो मन को पूरी तरह बांध लेता है, फिर उससे कैसे बचा जाए? उस साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, स्त्री मोह नहीं है, मोह तो तुम्हारे भीतर है। स्त्री तो केवल एक माध्यम है जिससे तुम्हारा मन अपना भटकाव प्रकट करता है। जैसे नदी के पानी में सूरज का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही स्त्री में तुम्हारा मोह प्रतिबिंबित होता है। न स्त्री दोषी है, न सौंदर्य। दोषी है तुम्हारा वो मन जो पकड़ना चाहता है, जो बंधना चाहता है, जो रचना नहीं चाहता, केवल उपभोग करना चाहता है। रामू जैसे जैसे इन वचनों को सुनता गया, वैसे वैसे उसे समझ में आने लगा कि मोह का केंद्र कोई और नहीं, वो स्वयं है। मोह वहां जन्म लेता है जहां व्यक्ति अपनी अपूर्णता को किसी दूसरे से पूर्ण करना चाहता है। रामू ने मन ही मन निश्चय किया, अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा, न किसी के अधीन बनूंगा, न किसी को अपने अधीन बनाऊंगा। मैं उस सत्य की खोज करूंगा जहां न स्त्री है, न पुरुष, न रूप है, न मोह, केवल निर्वाण है। उस दिन से रामू ने अपने भीतर के स्त्रीमोह को देखना शुरू किया। जब कोई सुंदर स्त्री उसके सामने से गुजरती तो वो तुरंत अपने मन से पूछता, क्या मैं उसे देख रहा हूं या अपने भीतर के खालीपन को? वो अपनी दृष्टि को नियंत्रित करता,
अपने विचारों को साधता और हर बार गहरी सांस लेकर कहता, ये भी माया है, ये भी क्षण भंगुर है। बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम प्रेम कहते हो वो अक्सर वासना होती है। प्रेम में देना होता है, वासना में लेना। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, वासना में पकड़। प्रेम में करुणा होती है, वासना में स्वार्थ। इसलिए जब भी तुम्हारा मन किसी स्त्री की ओर भागे तो ये मत पूछो कि वो कौन है, ये पूछो कि तुम कौन हो। क्या तुम प्रेम कर रहे हो या वासना के अधीन हो? रामू ने इन वचनों को जीवन का सूत्र बना लिया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। अब वो किसी स्त्री को देखकर विचलित नहीं होता था, क्योंकि उसने अपनी दृष्टि के पीछे की वासना को पहचान लिया था। और जब कोई अपनी वासना को पहचान लेता है तो वासना स्वयं गल जाती है। जैसे कोई दीपक जलता है और अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही बुद्धि की रोशनी मोह के अंधकार को नष्ट कर देती है। जब भी मन में किसी वस्तु की आकांक्षा उत्पन्न होती है, वो धीरे धीरे इच्छा बनती है, इच्छा मोह बनती है और मोह ही अंत में दुख का कारण बनता है। यही सूत्र बुद्ध ने समझाया था और यही सूत्र रामू ने अपने जीवन में अनुभव किया। उसने युवावस्था में जो स्त्रीमोह सहा, उससे उसे समझ आया कि किसी भी मनुष्य के भीतर की अधूरी अवस्था उसे बाहरी आकर्षणों की ओर खींचती है। वो समझ गया था, स्त्री कोई समस्या नहीं है, समस्या है वो भ्रम जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि वो हमें पूरा कर सकती है। एक दिन गांव में एक युवक आया, अर्जुन। वो नगर से भाग आया था क्योंकि वहां वो एक स्त्री के प्रेम में पड़कर मानसिक रूप से टूट चुका था। उसके चेहरे पर ग्लानि थी, मन में निराशा और आंखों में नफरत। उसने रामू से पूछा, बाबा, क्या स्त्रियां धोखा देती हैं? क्या प्रेम छल है? क्या जीवन में सच्चा साथ नहीं मिलता? रामू ने उसकी आंखों में देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, वत्स, जीवन में जो भी संबंध होते हैं वे प्रकृति के नियमों से बंधे होते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही भावनाएं भी बदलती हैं। ये स्त्री की बात नहीं है, ये मन की बात है। जब मन भ्रम में होता है तब वो किसी और को अपनी पूर्णता का साधन मान लेता है। यही सबसे बड़ा बंधन है, यही स्त्रीमोह है। रामू ने अर्जुन को एक दृष्टांत सुनाया। एक साधु हिमालय में तपस्या कर रहा था। वो पूर्ण रूप से संतुष्ट था, पर एक दिन उसके आश्रम के पास एक सुंदर स्त्री आई। साधु उसकी सेवा से प्रसन्न हुआ और धीरे धीरे उसके सौंदर्य में बंधता चला गया। कुछ महीनों में वो केवल उसी के लिए जीने लगा। एक दिन वो स्त्री चली गई बिना कुछ कहे और साधु विक्षिप्त हो गया। अब बताओ अर्जुन, क्या दोष स्त्री का था? अर्जुन चुप हो गया। रामू बोले, नहीं, दोष उस मन का था जिसने किसी अस्थाई वस्तु को स्थायी मान लिया। बुद्ध ने कहा था, जो दिख रहा है वो बदल जाएगा, जो सुनाई दे रहा है वो भी शांत हो जाएगा, पर जो बदलता नहीं वही सत्य है। रामू ने स्त्री की सुंदरता को देखा पर उसमें उलझा नहीं। मोह को महसूस किया पर उसके साथ बहा नहीं। वो कहता था, मनुष्य को मोह तब तक घेरे रहता है जब तक वो देख नहीं पाता कि मोह है क्या। जब तुम किसी स्त्री की ओर खींचते हो तो तुम अपने अकेलेपन या वासना की ओर खींचते हो। वो स्त्री तो केवल दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखा रही है। रामू ने अर्जुन से कहा, यदि तू सच में मुक्त होना चाहता है तो भाग मत, न स्त्री से न मन से। बैठ जा, आंखें बंद कर और उस मोह को भीतर से देख। उसमें कौन सी भावना है
कामना, असुरक्षा, प्रेम या वासना? जब तू देखेगा तब जान जाएगा। तू बंधा हुआ नहीं है, तूने स्वयं को बांध रखा है। अर्जुन ने पूछा, पर बाबा, मोह बार बार क्यों आता है? मैं कितना भी प्रयास करूं, पर स्त्री का रूप, आवाज, आंखें, सब कुछ मुझे बांध लेते हैं। रामू बोले, क्योंकि तू केवल छुटकारा चाहता है, पर उसकी जड़ नहीं देखता। जैसे कोई पेड़ को काटे पर उसकी जड़ न देखे, वैसा ही तू कर रहा है। मोह की जड़ मन की अस्थिरता है। रामू ने समझाया, स्त्री के प्रति मोह स्वाभाविक आकर्षण है, पर वो विष बन जाता है जब तक हम उसके पीछे भागते हैं। बुद्ध ने कहा, बिना समझे कोई भी कामना दुख लाएगी। स्त्री को देखकर भागो मत, आकर्षित भी मत हो। बस उसे देखो जैसे फूल को देखते हो, जैसे चांद को निहारते हो। वो वहां है, तुम यहां हो। बीच में न कोई अपेक्षा हो, न पकड़। यही है साक्षी भाव, यही है मोक्ष का द्वार। समय बीतता गया। अर्जुन रामू की शरण में रहकर साधना करने लगा। वो प्रतिदिन ध्यान करता, भीतर उठती भावनाओं को देखता और समझता। धीरे धीरे स्त्री के प्रति जो आकर्षण था, वो एक सुंदर पर शांत भावना में बदल गया। अब वो किसी स्त्री को देखकर व्याकुल नहीं होता, बल्कि करुणा से भर जाता। वो जान गया, मोह भीतर से उठता है, स्त्री तो केवल बहाना है। रामू ने एक दिन गांव के युवकों को एकत्र कर कहा, वत्सो, स्त्री तुम्हारा पतन कर सकती है यदि तुम अंधे हो। वही स्त्री तुम्हारी मुक्ति का माध्यम भी बन सकती है यदि तुम जागे हो। वो तुम्हारी परीक्षा है भीतर के संतुलन की। यदि मन में बुद्धि जाग रही है तो स्त्री से तुम्हें सौंदर्य नहीं, करुणा दिखेगी। तुम उसमें मां का अंश देखोगे, देवी का दर्शन करोगे। तब न वासना रहेगी न मोह। गांव के एक युवक ने पूछा, बाबा, क्या विवाह नहीं करना चाहिए? रामू ने कहा, विवाह पाप नहीं, पर मोह में बंधना अज्ञान है। विवाह वो करें जो भीतर से स्थिर हो, जो स्त्री को साधन नहीं साधना माने। बुद्ध ने गृहस्थ जीवन छोड़ा, पर कारण स्त्री नहीं, मोह था। इसलिए विवाह करो पर चेतना से, प्रेम करो पर स्वतंत्रता से, साथ निभाओ पर स्वार्थ के बिना। रामू की बातें गांव में मंत्र बन गई। स्त्रियां भी उसके पास आती, अपने मोह, पीड़ा, अकेलेपन के बारे में बात करती। एक दिन एक विधवा महिला आई और बोली, बाबा, मेरे पति चले गए, क्या ये भी मोह है? रामू ने कहा, हाँ बेटी, ये दर्शाता है कि तुमने भीतर की पूर्ति किसी व्यक्ति में खोजी। अब समय है, उस खाली स्थान में ईश्वर को लाओ। जो तुम्हें छोड़ जाता है वो स्थान खाली नहीं होता, वो ईश्वर का घर बन सकता है यदि तुम चाहो। यही है बुद्ध का आर्य सत्य। दुख है, कारण है, अंत है और मार्ग भी है। रामू ने स्त्रीमोह से नहीं भागा, बल्कि उसका सामना किया। वो कहता, मोह को नकारो मत, उससे सीखो। वो मन की सच्ची किताब है। जीवन के अंतिम वर्ष उस पीपल के नीचे बीते जहां से उसका पहला मोह शुरू हुआ था। हर सुबह वो वही बैठता, आंखें बंद करता और कहता, मोह भागने से नहीं जाएगा, देखने से जलेगा। मोह को जलाओ ज्ञान, करुणा और साक्षी भाव की अग्नि से। अंतिम दिन रामू के चेहरे पर शांति थी। उसने युवक से कहा, वत्स, शरीर थक गया है, आत्मा प्रसन्न है। स्त्री मोह एक दरवाजा है,
अंधे हो तो नर्क, जागे हो तो परम सत्य। इतना कहकर लंबी सांस ली और देश शांत हो गई। कोई नहीं रोया, सब मौन थे, जैसे किसी बुद्ध पुरुष ने समाधि ली हो। आज भी उस पीपल के नीचे लिखा है, रामू ने मोह को नहीं भगाया, उसे देखा, समझा और मुक्त हुआ। यही सच्चा बुद्ध बनना है।